नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। मिठाई बांटने की समय है। आपस में मेल मिलाप करके मिठाइयाँ बांटे, खुशियाँ मनाएं, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ में हो रहा है बहुत ही बड़ा खुशखबरी वाला कार्य। क्योंकि मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और बहुत जल्द एनएसए भी हटने वाला है। इस सारी बातों पर पूरे विस्तार के साथ में आपको बताएंगे हम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं उन तक यह खुशखबरी पहुंच सके और उनको थोड़ा चैन की सांस मिल सके, थोड़ा दिलासा हो सके कि हाँ, मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं पूरी विस्तार से। जैसे कि आप सभी को पता है, फिर भी एक झलक बताते चलते हैं, वो भी शॉर्टकट में, पूरे विस्तार से नहीं। मनीष कश्यप पे फेक वीडियो वायरल करने का केस चल रहा है तमिलनाडु में भी और बिहार में भी। मनीष कश्यप को एनएसए लगाया गया तमिलनाडु में। मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट बोला कि मनीष कश्यप को लेकर बिहार जाइए, लेकिन रात में एनएसए लगवा करके जबरदस्ती वहां जेल में डाल दिया गया और एनएसए लगवा दिया गया। क्योंकि एनएसए में बिना कोई कारण बताए साल भर तक रखा जा सकता है। लेकिन उनका केस का सुनवाई था बेतिया में, बिहार के बेतिया में। और कोर्ट को बार बार कहने के बावजूद तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु सरकार मनीष कश्यप को बिहार लेकर नहीं आ रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर मनीष कश्यप बिहार आता है तो बिहार से तमिलनाडु पुनः नहीं जाएगा। और उनका डर सही भी था, क्योंकि सत्य साबित हुआ। मनीष कश्यप बिहार आए। जब कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया, धिक्कार लगाया, तब जाके तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर बिहार आई। और बिहार में आने के बाद से यहाँ कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप को बिहार ही रहना है। बेतिया कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के रिमांड में रहेंगे बिहार मनीष कश्यप। फिर पटना केस गया। पटना में जब सुनवाई हुआ था, पटना के जो कोर्ट का जो जज साहब है, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे। एक बात बता दें आपको हम कि तमिलनाडु के अंदर मनीष कश्यप के ऊपर 6 केस थे। 6 केस में बेल मिल चुका है। क्योंकि सबको पता है कि फ्रॉड तरीका से मनीष कश्यप को फंसाया गया था। पुलिस को चार्जशीट डालना होता है 1 महीना से लेकर 3 महीना के बीच में। बताना होता है कारण कि आपने क्यों यह मुकदमा दायर किया, सबूत पेश करना पड़ता है। अगर सबूत पेश नहीं होता है तो फाइनली केस में बेल मिल जाता है। वही हुआ मनीष कश्यप के साथ में। मनीष कश्यप को बेल मिल गया, क्योंकि चार्जशीट में कुछ भी नहीं बताया गया तमिलनाडु सरकार और पुलिस की तरफ से। फाइनली 6 केस में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है। सिर्फ और सिर्फ बचा है एनएसए। और एनएसए क्यों लगता है वो भी आपको पता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि देश विरोधी जो कार्य करता है, देश के खिलाफ कार्य करता है, समाज में विद्रोह फैलाने का कार्य करता है, उपद्रव फैलाने का कार्य करता है, उसके ऊपर एनएसए लगता है। जबकि मनीष कश्यप ऐसा कुछ किए ही नहीं है। ना तो इनका वीडियो कोई ऐसा है, ना फेक वीडियो वायरल किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। एक टारगेट करके मनीष कश्यप को अंदर डाला गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप ने एक बात कहा कि जेल तो जाएंगे जरूर, 180 दिन में आपका सरकार गिरवा देंगे। इससे कहीं ना कहीं विरोधी को डर हुआ, गलानी महसूस हुआ। इसलिए उसने प्रताड़ित करने के लिए मनीष कश्यप को जेल के अंदर डलवा दिया। लेकिन कामयाब होने वाला तो है नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटेगा और जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। 100% तय है। फिलहाल तो बिहार में बहुत बड़ी जीत मिली है मनीष कश्यप को कि बिहार में ही रहना है। अब रहा एनएसए की बात, तो हमने कहा था आपसे कि बहुत जल्द मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटेगा और बेल से बाहर आ जाएंगे मनीष कश्यप। 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में एनएसए का जवाब देना होता है कोर्ट में। सरकार को जिसने लगवाया है उसको देना होता है। लेकिन अभी तो लगभग 4-4.5 महीना हो गया है, अभी एनएसए का जवाब मिला नहीं है। इस पर कड़ा सुनवाई होने वाला है। और कोर्ट, मदुरई कोर्ट, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको और सरकार को आदेश दिए कि आप 8 हफ्ते में
फाइनली एनएसए क्यों लगाया, इसका वजह पेश कीजिए। फाइनल रिपोर्ट मांगा है। आई एम श्योर कि उनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है। एनएसए में देने के लिए कोई भी रिपोर्ट इन लोगों के पास में नहीं है। आई एम श्योर कि 8 हफ्ते बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे। उसके पहले जितने उनके ऊपर केस है सभी पे तो बेल मिल ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बचेगा एनएसए, जो कि 8 हफ्ता बाद सुनवाई होगा और बेल हो जाएगा। क्योंकि कलेक्टर को जवाब देना है, वहाँ का जो सरकार उसको जवाब देना है। जवाब में कुछ नहीं है। सबको पता है कि एनएसए ऐसे ही लगाया गया था। एक बार रात में जज के घर पे जाकर के एनएसए थोप दिया गया मनीष कश्यप के ऊपर, ताकि मनीष कश्यप 2025 तक जेल से बाहर ना आए। आज जो दिल में डर है ना, जिसने फंसाया है, वो बचे रहे। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मनीष कश्यप बाहर आएंगे। एक बात और बता दे आपसे हम कि मनीष कश्यप बाहर आते ही बीजेपी से टिकट लेकर लड़ेंगे। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कपिल मिश्रा हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम मनीष कश्यप के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी पूरे अंदरूनी सपोर्ट कर रही है मनीष कश्यप को, और मनीष कश्यप बहुत जल्द बाहर आएंगे और मोतिहारी से एमपी के टिकट पे लड़ेंगे मनीष कश्यप। बीजेपी के टिकट से एमपी में लड़ेंगे मनीष कश्यप मोतिहारी से, क्योंकि मोतिहारी के जो वर्तमान एमपी है उनकी टिकट वहां से कटने वाली है और मनीष कश्यप को टिकट मोतिहारी से मिलने वाली है। क्योंकि बीजेपी को भी पता चल गया है कि मनीष कश्यप के हाथ में बहुत सारे वोट हैं, उनके एक हाथ में वोट का बरसात हो जाएगा। इसलिए बीजेपी मनीष कश्यप को लेगी और भी मोतिहारी से उतार रही है बीजेपी मनीष कश्यप को एमपी के सीट पे। और जो वहां का वर्तमान एमपी है उनका टिकट वहां से कटने वाला है। कपिल मिश्रा बोले हैं ऐसा। एक बड़े नेता है कपिल मिश्रा, उनकी कथन गलत नहीं हो सकती, यानी कि मनीष कश्यप बखूबी लड़ेंगे। कपिल मिश्रा स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि मनीष कश्यप ने जो सपना देखा है बिहार के लिए, वो सपना साकार होगा। यानी मनीष कश्यप पत्रकार के साथ में एक नेता भी बनेंगे, एक एमपी भी बनेंगे और मुद्दा भी उठाएंगे। जो आदमी कुछ नहीं है तब इतना मुद्दा उठाता है, इतना बिहार के बारे में सोचता है। अगर वो नेता बन जाए, एक बड़े नेता बन जाए, तो क्या क्या कर सकता है आप लोग समझ सकते हैं। यानी बिहार का भाग्य ही पलट जाएगा। मनीष कश्यप ने जो सपना देखा बिहार के बारे में, वो सपना साकार हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप समझ ही चुके हैं कि मनीष कश्यप कितने दिन में बाहर आएंगे। फिर जाते जाते बता दें कि 4 और 4 8 हफ्ते में मनीष कश्यप का केस का सुनवाई होने वाला है। कोर्ट ने टाला है 8 हफ्ते के लिए। 8 हफ्ते में एनएसए का रिपोर्ट देना है कोर्ट में जाकर के, वरना एनएसए हट जाएगा। आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए का कोई कहानी ही नहीं है। गलत तरीका से फंसाया गया है, कोई रिपोर्ट ही नहीं मिलेगा। अब कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो मनीष कश्यप जेल से बाहर हो जाएंगे, एनएसए हट जाएगा। तब तक बिहार में जितने केस है मनीष कश्यप के ऊपर सारे के बेल हो जाएंगे और मनीष कश्यप से एनएसए भी हटेगा और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। इतना समझ लीजिए कि 24 के चुनाव के पहले मनीष कश्यप बाहर होंगे पूरे दमखम के साथ और पूरे जोश के साथ पत्रकारिता करते हुए नजर आने वाले हैं मनीष कश्यप। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।